एक समय की बात है, जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। वह अपने झुंड के अन्य गीदड़ों के साथ जंगल में रहता था। ये गीदड़ न केवल चालाक था बल्कि बहुत लालची भी था। वह अक्सर अपने झुंड के अन्य गीदड़ों द्वारा मारे गए शिकार को चुपके से चुराकर खा जाता था। हमारे इस चालाक गीदड़ की आदत थी कि वह हमेशा दूसरों का खाना चुरा लेता था। उसकी इस आदत से बाकी गीदड़ बहुत नाराज हो गए थे। वे उससे तंग आ चुके थे और उसे सजा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने झुंड से बाहर निकाल दिया। अब गीदड़ अकेला रह गया और उसे खुद ही अपने खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। एक दिन जब वह भूखा और डरा हुआ अकेले जंगल में भटक रहा था तो उसे एक युद्ध का मैदान मिला। कुछ दिन पहले राजा और उसकी सेना ने इस मैदान में युद्ध किया था, लेकिन अब युद्ध समाप्त हो चुका था और मैदान पूरी तरह सुनसान पड़ा था। गीदड़ ने सोचा, यहाँ मुझे जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा, इसलिए वह धीरे धीरे उस युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही गीदड़ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा, उसने एक बहुत तेज चीख जैसी आवाज सुनी जो उसी मैदान से आ रही थी। ये आवाज सुनकर वह बुरी तरह डर गया। उसने सोचा, ऐसा कौन सा जानवर होगा जो ऐसी आवाज निकाल सकता है? अब तो मेरी मौत निश्चित है। मेरे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। केवल एक भयानक राक्षस ही ऐसी आवाज निकाल सकता है। उसे डर लगने लगा कि अगर वह और करीब गया तो ये बड़ा डरावना राक्षस उसे आकर जिंदा निगल जाएगा। गीदड़ का डर अपनी जान के डर से घबराकर गीदड़ ने युद्ध के मैदान से दूर भागने का मन बना लिया। लेकिन भागने से पहले वह रुक गया और सोचा, क्या ये समझदारी है कि मैं केवल अंदाजे के आधार पर बिना सच जाने ही भाग जाऊं? उसे पक्का यकीन नहीं था कि यह आवाज किसी जानवर ने ही निकाली थी या किसी और चीज की वजह से थी। गीदड़ ने मैदान की ओर लौटने का फैसला किया ताकि वह जान सके कि यह आवाज किस चीज से आ रही है। वह धीरे धीरे आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने उस आवाज का असली स्रोत ढूंढ लिया। युद्ध के मैदान के एक कोने में एक बड़ा मजबूत युद्ध का ड्रम रखा हुआ था। वह ड्रम एक पेड़ के नीचे था जिसकी मोटी मोटी डालियां हवा में झूल रही थीं। तेज हवा के झोंकों से पेड़ की एक डाली ड्रम पर रगड़ खा रही थी, जिससे वह चीख जैसी डरावनी आवाज बार बार निकल रही थी। ये देखकर गीदड़ को समझ में आ गया कि यह कोई राक्षस नहीं था बल्कि केवल एक ड्रम और डाल की टकराहट से आवाज आ रही थी। उसने खुद पर हंसते हुए सोचा, कितना मूर्ख था मैं जो केवल डर के कारण भागने ही वाला था। उसने ये समझ लिया कि कितना हास्यास्पद होता अगर वह बिना कारण जाने वहां से भाग जाता। इसके बाद वह मैदान में घूमने लगा और संतुष्ट होकर खाने की तलाश करने लगा। कहानी से शिक्षा, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बहादुर और जो लोग जोखिम उठाने का साहस रखते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। यदि गीदड़ बहादुर न होता तो वह यह न जान पाता कि यह आवाज ड्रम की वजह से है और उसे तब तक भूखा रहना पड़ता जब तक कि उसे कहीं और भोजन न मिल जाता। सारांश, एक गीदड़ जंगल में रहता था। उसकी लालच के कारण बाकी गीदड़ों ने उसे झुंड से निकाल दिया। एक दिन वह एक सुनसान युद्ध के मैदान में पहुंचा, लेकिन वहां जाने से पहले उसने एक डरावनी आवाज सुनी। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन फिर आखिरी पल में उसने यह जानने का निर्णय लिया कि आखिर यह आवाज किस चीज से आ रही है। मैदान में लौटकर उसने देखा कि यह आवाज एक ड्रम और पेड़ की डाली की टकराहट से आ रही थी। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई और फिर वह खुशी खुशी मैदान में भोजन की तलाश में घूमने लगा।